आपको पता है कि अंटारियो लिबरल पार्टी का जो है वो लीडरशिप का जो है वो इलेक्शन हो रहा है, और आज जो है वो जनाब उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है और बंद हो गई है कि यानी इसके बाद अब मज़ीद जो है वो जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो गई है और नंबर्स उसके वो आ गए हैं। उस हवाले से जो है ना मैंने बात करने के लिए जनाब लिबरल पार्टी और हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जनाब मज़हर शफीक साहब को बुलाया है कि वो जो है ना वो आज मौजूद हों हमारे प्रोग्राम के अंदर और फिर मज़हर शफीक साहब से इस अहम मसले के ऊपर भी बात करें। तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के पहले हमने आपसे कहा था कि हम जो है लिबरल पार्टी के की जो मेंबरशिप उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमने एक मेहमान को भी अपने बुलाया है, तो आइए उनसे मुलाकात करें। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जनाब मज़हर शफीक साहब हमारे बड़े हरदिल अजीज़ दोस्त भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आपको जनाब जहाँ जहाँ कोई एक्टिविज़म नज़र आ रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान की 14 अगस्त के हवाले से हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से हो या इलेक्शन के हवाले से हो या सिटी इलेक्शन के हवाले से हो, फेडरल इलेक्शन के हवाले से हो, जनाब मज़हर शफीक साहब हर जगह मौजूद होते हैं। और आज जनाब बड़े अहम मौजू पे मैंने जैसे बताया कि लीडरशिप रेस, जो अंटारियो लिबरल पार्टी की जो लीडरशिप रेस है उसकी जो मेंबरशिप है वो जनाब ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है और जनाब बड़ा भारी नंबर आया है। उसी हवाले से बात करनी है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बड़ी जोर लगाया लगता है लिबरल्स ने इस दफ़ा। जी मज़हर भाई। सर आरिफ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपको एक चीज का जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा माशाल्लाह से कि आपने जिस तरह से कम्युनिटी के अंदर जो अवेयरनेस लेके आए हैं अपने प्रोग्राम के जरिए से, और माशाल्लाह आपने जब भी प्रोग्राम किया बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम किया है, लोगों को एजुकेट किया है और उनको वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने का आपने एक मौका दिया है कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सके। तो मैं आपका, आपके टीवी का, टोरंटो 360 टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैसा कि मज़हर आप, भाई। जी जी सर, सर। जैसा कि आपने मेंशन किया कि हमारी जो लीडरशिप, अंटारियो लिबरल पार्टी की लीडरशिप रेस है वो हो रही है और उसमें जैसा कि आप जानते हैं 5 कैंडिडेट्स हैं और कल जो थी वो कट ऑफ थी, मेंबरशिप की कट ऑफ डेट थी और कल 6 बजे तक जो थे कोई भी जो लोग इंटरेस्टेड है वो दे कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द अंटारियो लिबरल पार्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 6 बजे जो है वो क्लोज हुए और उसके बाद आपने शायद देखा होगा कि अंटारियो लिबरल पार्टी ने रिलीज किया कि मोर देन 80,000 मेंबर्स रजिस्टर्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंटारियो की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, पहली दफा ऐसा हुआ है कि 80,000 लोग मेंबर बने हैं अंटारियो लिबरल पार्टी के लीडरशिप रेस के लिए। तो मैं समझता हूं कि एक मोमेंटम है। इसका मतलब ये है कि लोग वाकई इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, लोग जो हैं वो देखना चाह रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वक्त, चाहे जैसे भी डग फोर्ड की गवर्नमेंट चल रही है। बट आई थिंक पीपल आर नाउ सीइंग के जी अंटारियो लिबरल पार्टी एक ऑप्शन है जिसमें आने वाले वक्त में मैं समझता हूं कि लोग जो हैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर और उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए उनको वोट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कल मेंबरशिप की डेडलाइन थी, 80,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो लिबरल उसके लिए पार्टी के, ओंटारियो लिबरल पार्टी के मेंबर बने हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि 25 और 26 नवंबर को 2 दिन, कुछ राइडिंग्स में 25 नवंबर को, कुछ में 26 नवंबर को, ऑल ओवर ओंटारियो। तो उसमें जो है वो वोट कास्ट होंगे और वोट वो ओनली वो लोग कास्ट कर सकेंगे जो मेंबर्स बने हैं। जाहिर सी बात है। और उसके बाद, जी जी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर 2 दिसंबर को जो है अब वो कन्वेंशन होगा हमारा। उस कन्वेंशन में जो है वो रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे और नया लीडर जो है वो हम चूज करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं इतवाज ये था कि मज़हर जब ये लीडरशिप रेस शुरू हुई, हम डेल डुका को और कैथलीन वेन और पूरा एरा हम खुद देखते आए हैं और लिबरल पार्टी जी का मतलब डाउनफॉल हमने देखा। और अब जो है लिबरल पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी नहीं है अंटारियो लिबरल पार्टी की अंटारियो के अंदर जो पार्लियामेंट है। तो एक बड़ा मतलब लिबरल पार्टी बड़ी अहम पार्टी है इस हवाले से कि उसकी एक नज़रियाती अपनी एक असास है, उसकी अपनी नज़रियाती फुटिंग्स हैं और वो लीडरशिप के ऊपर काफ़ी जो है ना वो डिपेंड करता है कि वो किस तरफ लेकर जाती है। ऑल्दो ये सेंट्रस पार्टी है, मोस्टली सेंटर में रहती है, या तो सेंटर से लेफ्ट पे चली जाती है या सेंटर से थोड़ी राइट पे आ जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना कि तो एक तो लीडरशिप का बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लीडरशिप के वो क्या सोच रही है। तो जब यासिर नकवी आए और नेट थे या 2-3 और थे, बोनी करम भी अभी कूदी नहीं थी मैदान के अंदर, तो मैंने एक जगह लिखा बड़ा बड़ा कि लिबरल पार्टी के अंदर अभी तक कोई डायनामिक लीडरशिप नहीं सामने आई है और मुझे नहीं लगता कि लिबरल पार्टी जो है वो कोई
बहुत खातिर ख्वाह तब्दीली आएगी। मैंने लिखा, बहुत सारे मेरे लिबरल के साथी जो है वो मेरी ब्लंट बातों से नाराज हो जाते हैं और होते हैं, लेकिन मैं दिल मोहब्बत से बात करता हूं हमेशा। मैं कहता हूं लेकिन सच तो मेरा काम है बोलना। लेकिन मैं देखा कि बोनी क्रम भी जब आई हैं, मैदान के अंदर कूदी हैं, तो एक पार्टी के अंदर जो है ना वो एक एनर्जी सी नजर आती है। एक एक जो है ना ऐसा लगता है कि जनाब के पार्टी के अंदर कुछ हलचल मची है। खुद एक उनका आपको पता है कि कद-कात बहुत बड़ा है, मिसिसागा की मेयर है, फिर फेडरल पॉलिटिक्स के अंदर वो एमपी रह चुकी हैं, मतलब सीजन पॉलिटिशियंस हैं, फिर खातून हैं और बहुत सारी उनके साथ जो है ना वो आप अगर टिक्स लगाते जाएं, बहुत सारे टिक्स हैं। अगरचे यासिर ने बहुत शानदार कैंपेन चलाई है, नो डाउट अबाउट इट। यासिर खुद भी जो है वो उनका जो झुकाव है वो जाहिर बात है सेंटर्स टू लेफ्ट है, उनकी जो नजरियात हैं, जितना मैंने उनको पढ़ा है, जितना उनको समझने की मैंने कोशिश की है, वो सेंटर्स टू लेफ्ट ज्यादा बात करते हैं। लेकिन ये जो बोनी क्रम्बी ने इन्होंने आके एक छक्का लगाया है और मैंने 2-3 लोगों से पहले पूछा भी और आपसे ही पूछ लेता हूं आज। इन्होंने आते साथ ही जब ये कूदी है मैदान के अंदर इस लीडरशिप रेस के अंदर, और इन्होंने एक जुमला कहा एक प्रेस रिलीज के दौरान, उन्होंने कहा कि कैथलीन वेन्स पॉलिसीज गोज टू फार टू द लेफ्ट। तो उन्होंने पहले आते साथ ही जो ना उन्होंने आते साथ ही कैथलीन वेन की पॉलिसीज को तनकीद का भरपूर निशाना बनाया है। और अभी जब आज मैं उनका पढ़ रहा था तो आज उन्होंने लिखा है माई गवर्नेंस विल गो फ्रॉम राइट टू सेंटर। तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना अलाइन कर लिया है कि वो अब किस तरह की पॉलिसीज लेकर आएंगे लिबरल पार्टी के अंदर। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत बड़ा चेंज है, छोटा चेंज नहीं है, मैं बता दूं आपको। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम बहुत फॉर्चुनेट मैं समझता हूं कि हम कनाडा के अंदर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो बड़ा काम करता है यहाँ पे। तो हर पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और ये जो लीडरशिप रेस का मकसद भी ये है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल ऑफ ओंटारियो। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ये डिसाइड करें कि वो ओंटारियो लिबरल पार्टी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो अब देखें, हर 5 कैंडिडेट्स हैं, हर कैंडिडेट का अपना अपना एक विजन है। आई व्हाट आई कैन टेल यू इज कि पांचों के पांचों माशाल्लाह अपने अपने हिसाब से मैं समझता हूं कि सबके सब बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। बोनी क्रम्बी नो डाउट अ ग्रेट कैंडिडेट, यासिर नकवी, नेट टेंशु, आदिल शाम जी, दे आर ऑल गुड कैंडिडेट्स। लेकिन अगेन यही तो ब्यूटी है कनाडा के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कि अब 80,000 से ज्यादा लोग जो मेंबर्स बने हैं वो इस चीज का फैसला करेंगे कि आया वो राइट वो जो सेंटर राइट की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे या सेंटर लेफ्ट की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। आई थिंक दैट इज द डिसीजन विच पीपल ऑफ ओंटारियो लिबरल पार्टी के मेंबर्स वो जो है 25 और 26 नवंबर को इसका फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो 2 दिसंबर को अनाउंस होगा। तो मैं अच्छा देखिए, एक चीज और मजहर भाई, एक चीज और भी है कि अगर आप देखें कि बोनी क्रम्बी ने जो अपनी मेंबरशिप को डिस्क्लोज किया है वो तकरीबन 38,700 38,700 उन्होंने अपनी डिस्क्लोज की कि उनकी मेंबरशिप है, जो कि 80,000 जो इस वक्त बताई जा रही है टोटल, उसका एक बहुत बड़ा चंक है, मतलब 50% ऑलमोस्ट देयर, राइट? शी हैविंग द मोस्ट ऑलमोस्ट 50%, जबकि यासिर नकवी इज नॉट फार, ही आई टोल्ड यू दैट ही रन अ वेरी गुड कैंपेन एज वेल। वो सेकंड नंबर पे 31,000 के साथ वो भी मेंबरशिप के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर है। तो बहरहाल जो मुकाबला है वो तो बहरहाल इन दोनों के दरमियान मुझे नजर आता है। और जो बाकी दूसरे लोग हैं, किसी की 5,000 है, किसी की 10 है, किसी की 12,000 है, कुछ ने डिस्क्लोज नहीं किया कि उनकी मेंबरशिप क्या है। वो समझते हैं कि नंबर्स दीज आर द जस्ट नंबर। लेकिन बहरहाल जो कैंपेन में हमें नजर आता है, यासिर ने बहुत मेहनत की, नो डाउट अबाउट इट, और उनको कम्युनिटी की सपोर्ट भी एक हासिल रही है। लेकिन बहरहाल मुसलमान कम्युनिटी को, बोनी क्रम्बी को भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल मुसलमान कम्युनिटी की। वी ऑल नो दैट, राइट? कि मिसिसागा के अंदर वो जब मेयर बनी है तो लोगों ने, मुसलमान की बड़ी कम्युनिटी यहाँ रहती है, वो उनकी सपोर्ट उनके पीछे थी। तो लगता ऐसा है कि आने वाले वक्त के अंदर ये वॉल्स के ऊपर मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप बहरहाल पार्टी मेंबर हैं, एहतियात से बात करेंगे, लेकिन मुझे वॉल पे नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि बोनी क्रम्बी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ द ओंटारियो लिबरल पार्टी। सर देखें, ये तो डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट योर एनालिसिस, और आप माशाल्लाह से एनालिस्ट हैं और आप अपने बिल्कुल वो चीजें देख के आप एक एनालिसिस करके कुछ कह सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको ये मेंशन करना चाहूंगा
कि 38,000 मेंबर्स, आई डेफिनेटली कमेंड बॉनी क्राम्बी के उन्होंने इतनी ज्यादा मेंबरशिप की, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पहली दफा अंटारियो की हिस्ट्री में ये हुआ है कि लिबरल पार्टी वन मेंबर वन वोट का जो एक चेंज हम लेके आए हैं पिछले उसमें, पहले ये होता था कि डेलीगेटेड कन्वेंशन जी होता जी था, जी 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 हर जी। राइडिंग से 16-16 डेलीगेट जाते थे। अब ये हुआ है कि हर राइडिंग के अंदर ही वोटिंग होगी और हर मेंबर जो है उसका जो वोट होगा वो काउंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। अब इस चेंज में क्या होगा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मिसिसागा की जो राइडिंग्स है उसमें आप समझ लें कि 2-2 हजार मेंबरशिप है 6 राइडिंग के अंदर, तो 12,000 मेंबरशिप आपने बना ली। लेकिन आपको इंटरेस्टिंगली मजे की बात बताऊंगा कि आप जो है सू सेंट मैरी से आपके हो सकता है 100 वोट हों, 100 मेंबर्स बने हों, और उसमें जो है जिसके 70 मेंबर्स हैं वो 70% वोट ले गया या 7 पॉइंट ले गया वहां से, तो वो आपके मिसिसागा में 1400 वोट के बराबर बन जाते हैं। तो ये सही थोड़ा बात। सा आप इस सेंस में देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह खाली मेंबरशिप के नंबर्स की बात नहीं है, हाउ स्प्रेड इट इज, ये हाँ कितनी स्प्रेड है। हम ये क्लेम करते हैं माशाल्लाह से यासिर नकवी की कैंपेन में कि हम 124 में से 116 राइडिंग्स के अंदर हमारा वोट बैंक इस तरह से स्प्रेड है कि हम पहले बैलेट के में जीतने की पोजीशन में है इंशाल्लाह ताला। ओके। तो जाहिर बात है इसकी टेक्निकलिटीज है मजहर, मुझे आई नो वेरी वेल कि इसकी जी डेफिनेटली द टेक्निकलिटीज हैं, और उस जी टेक्निकलिटीज को देखते हुए ये सिर्फ मेंबर बनाना कमाल नहीं है, बल्कि वो एग्जैक्टली टेक्निकल टेक्निकल जो आपने इलेक्शन लड़ना है, बिकॉज मुझे खुद बहुत सारी तजर्बा है इस हवाले से। आई नो दैट जी सम टाइम जो है एक ऐसा कैंडिडेट जीत जाता है जिसके बारे में लोगों का ख्याल होता है कि शायद नहीं जीत रहा, और वो जीत जाता है। तो बिल्कुल जी। आपकी बात सही है, और आने वाले वक्तों के अंदर मैं अच्छा मैं आरम भाई एक चीज और यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। अगर जी आप जी। ओंटारियो की लीडरशिप की हिस्ट्री देखें तो पिछली जो लीडरशिप्स हुई हैं, 4 में से 3 में फ्रंट रनर कभी नहीं जीता, ये याद रखिएगा। हाँ हाँ, ये बात सही है। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है नंबर के हिसाब से, मेंबरशिप के नंबर के हिसाब से, जो टॉप टाइम था कैथरीन वैन का जब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, उस वक्त आपके मेंबर्स की तादाद जो है ना वो टोटल 38,000 थी, ठीक है ना। जी और उसके बाद जो है वो सॉरी 44,000 थी, 44,000 थी। उसके बाद जब डेल डोका ने जब रेस जीती है तो उस वक्त आपके मेंबरशिप की तादाद 38,000 थी, यानी कि घट गए थे आप, 6,000 नीचे आ गए थे। लेकिन ये जो 80,000 का नंबर आया है, चले इसमें प्लस माइनस 5% कर भी लें हम कि ठीक है ना, प्लस माइनस 5% हो सकता है, कुछ लोग रिपीटेशन हो, कुछ लोगों ने मेंबरशिप ज्यादा जी हो, ये होता है आमतौर पे, प्लस माइनस 5% हम कर भी लें, लेकिन ये स्टिल अ बिग नंबर। तो एक एक तो ये, दूसरा ये कि फोर्ड साहब का ये जो ग्रीन बेल्ट का इशू आया है, इसके ऊपर इनको काफी झटका भी लगा है, और इनके मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, और इनकी जो पॉपुलैरिटी थी थोड़ी नीचे। तो क्या लिबरल एक होप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर का जो एक स्ट्रांग लीडर है और ये स्ट्रांग मेंबरशिप है, ये आने वाले वक्त के अंदर कोई चेंज आप देख रहे हैं अगले इलेक्शन में? सर 100% इट इज अ ग्रेट सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स लाइक 80,000 लोग ऑल ओवर अंटारियो जब मेंबर बने हैं तो एक मोमेंटम नजर आ रहा है, लोगों में एक जज्बा नजर आ रहा है। दूसरी चीज जो मैं आपको कहूंगा कि अभी रिसेंट 2 बाई इलेक्शन हुए, एक जो है स्कारब्रो गिल्डवुड में इस हुआ, गिलवुड का सही और है। एक जी और एक जो है ऑटवा कार्लेटन का हुआ। जी जी। और ऑटवा कार्लेटन की जो सीट थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, वो कभी भी लिबरल की सीट नहीं रही, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बाई इलेक्शन जो हैं लिबरल पार्टी ने जीते। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था ऑन्टेरियंस के लिए। और उसके बाद जैसा आपने बताया, ये जो ग्रीन बेल्ट वाला स्कैंडल है, ये कोई आम छोटा स्कैंडल नहीं है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो लिया जा रहा है कि इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आने वाले वक्तों में डेफिनेटली मैं समझ रहा हूं कि लोग जो हैं एज अ ऑप्शन लिबरल की पार्टी की तरफ दोबारा से देख रहे हैं। स्पेशली ये जो एक तो ये जो एंगेजमेंट आपने अभी देखी है लोगों की, और फिर जो कंजर्वेटिव के जो अभी स्कैंडल्स आ रहे हैं, उसके बाद लोग, मेरा ख्याल है, अब ऑप्शंस उनके पास लिबरल के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही उनको। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा था, कुछ पोल्स देखे मैंने बड़े इंटरेस्टिंग। इससे पहले तो लिबरल्स के काफी पोल्स जो है वो नीचे जा रहे थे, 22%, 23%, और उनसे ज्यादा तो एनडीपी के पोल्स थे, राइट। लेकिन अभी रिसेंट जो पोल्स आया है, मैं एक जगह पोल्स देख रहा था, तो लिबरल ने काफी गेन किया, 6% तकरीबन गेन किया, 31% पर आ गए वो अब, और 38 पर, और उनकी जो है ना 43 44 से घटकर 38 पर आ गए हैं।
कंजर्वेटिव, जबकि एनडीपी नीचे चली गई है काफी, फिर अपनी वो दोबारा पोजीशन जो उनकी 18-20% की पोजीशन थी, एनडीपी फिर वहां पर जो है ना वो अपनी जगह। तो ये ऐसा लगता है कि लिबरल पार्टी जो है वो एक सर्च करने की कोशिश कर रही है आने वाले वक्तों के अंदर, और उम्मीद करते हैं क्योंकि लिबरल पार्टी बहरहाल एक इंपॉर्टेंट पार्टी है हमारी मुल्क की, और उसकी पॉलिसीज के अंदर भी हमें लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर, जैसे कि इशारा भी दिया है कि बोनी कराम्बी ऑलरेडी सेड दैट शी वांट टू गवर्न फ्रॉम द सेंटर, right from the center. So right from the center means that then is a big policy change will be there, and definitely जो कि एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो ये पॉलिसी चाहता है कि लिबरल पार्टी अपनी पॉलिसी तब्दील करे, क्योंकि उसकी जो लेफ्ट की और टू फार वो अपनी पॉलिसीज के अंदर चलेंगे, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, और वो समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो उसके बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़े हैं, उनके बच्चों पे इम्पैक्ट बुरे पड़ रहे हैं। तो आई होप कि आने वाले वक्तों में बोनी कराम्बी जो है वो एक चेंज लीडर साबित होगी, और लेट्स सी कि आखिरी बात क्या कहेंगे। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो यही कहूंगा कि लेट्स ओंटारियो के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, लेट देम डिसाइड कि वो लिबरल पार्टी को, ओंटारियो लिबरल पार्टी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। चाहे वो बोनी को इलेक्ट करें, चाहे वो यासिर नकवी को इलेक्ट करें, चाहे वो नेट को या किसी और को। ये जो है, यही ब्यूटी है हमारे कनाडा की, यही ब्यूटी है हमारे ओंटारियो के डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, कि माशाल्लाह से लोग एंगेज हुए हैं, लोगों के अंदर एक जज्बा आया है। अब उसके बाद ये जब इलेक्शन होगा 25-26 नवंबर को, बाहर निकल के वोट करें और वो अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि राय का इजहार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आप एजुकेशन की पॉलिसी हो, हेल्थ की पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी हो, दिस इज द टाइम नाउ। अब आपका ये टाइम है कि अब आप निकलिए बाहर, और बाहर निकल के अब आप अपने जो कैंडिडेट जिसकी पॉलिसीज को आप समझते हैं कि बेहतर है, उसको सपोर्ट करें, ताकि कल को वो फिर पार्टी की जो पॉलिसी में चेंज आनी है वो आपके अभी अभी टाइम है कि अब आपने वो उनको इलेक्ट करना है जिनको आप बेहतर समझते हैं। बाद में जो है किसी गिला करते रहना या ये कहना, वो उसका मेरा नहीं ख्याल कि वो फायदा होगा। जो अभी निकल के आप जब वोट करेंगे और अपनी पसंद के बंदे को लाएंगे, ताकि वो पॉलिसीज जो है वो फिर आपकी मर्जी के मुताबिक बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर, आपकी टाइम देने का, वक्त देने का, इस अहम मालूमात के ऊपर डिस्कशन करने का, क्योंकि मैंने कहा कि आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं है, काफ़ी आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी काम करते हैं, लोगों के जहनों को भी समझते हैं, और कैंपेन भी चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। तो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच आरफ भाई, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हमने आज अपने जो दो मौज़ूआत थे उसके ऊपर कोशिश की कि गुफ्तगू करें, और पहला मौजू था, जाहिर सी बात है, एक डिज़ास्टर जो है वो आया हुआ है इस वक्त दो मुसलमान मुल्कों के अंदर, एक जनाब लिबिया के अंदर और दूसरा जो है वो मोरक्को के अंदर। तो और जाहिर बात है, इस डिज़ास्टर्स के अंदर हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान, ये हमारा काम है कि हम दिल खोल कर और जो भी मदद कर सकते हैं हम करें। इकना रिलीफ की वेबसाइट है, वहाँ पर जाएँ, उनका डोनेशन बटन है, उसको दबाएं, और जनाब $10 $20 जो भी आप दे सकते हैं इस मौके के ऊपर मदद करें, ताकि जो है वो हमारा एक दिल का जो रिश्ता है अपने बहन भाइयों से वो कायम रहे, ताकि आप जो है वो एक इशार जो आप दे सकते हैं, वो इशार यही है कि आप जो है वो कुछ अपनी जेब, बेशक आप जो है ना इस वक्त खुद भी तकलीफ में होंगे, माशी हालात मुश्किल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है वो अपना पेट काट कर अपने रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर जब दूसरे की मदद करता है, तो आपको एक दिली सुकून और तस्कीन महसूस होती है कि यार मैंने अपने भाई के लिए कुछ किया। और अल्लाह ताला तो आपकी सिंसियरिटी देखेगा, अल्लाह ताला को और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंसियरिटी देखता है कि आप इस मुसीबत की घड़ी के अंदर अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह खड़े होते हैं, उनकी किस तरह मदद करते हैं। इस सिंसियरिटी के साथ ही जो है ना वो आपने ये काम करना है। आप नंबर्स नथिंग होते हैं कि $10 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, लेकिन आपकी सिंसियरिटी क्या है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अल्लाह ताला के पास जो है वो आपकी सिंसियरिटी जाएगी। और दूसरा अहम मौजू था लिबरल पार्टी की लीडरशिप का इलेक्शन, और जाहिर बात है हम टाइम टू टाइम इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर। और आज का जो हमने फोकस किया कि जी उनकी जो मेंबरशिप थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 80,000 मेंबरशिप है। इससे पहले तारीख में कभी भी लिबरल पार्टी की इतनी बड़ी तादाद में मेंबरशिप नहीं भी है। अगर चले एग्जेजरेशन भी कर रहे हैं तो 5-10% प्लस माइनस भी कर लें तो फिर भी एक बिग ह्यूज नंबर है उनकी मेंबरशिप का। और लगता ही है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर कंजर्वेटिव लिबरल्स को जो है कंजर्वेटिव को जो है ना एक टफ टाइम देने जा रही है ओंटारियो लिबरल पार्टी। और फोर्ड साहब को बहुत चैलेंजिंग होगा, और ख़ास तौर पे जो इनका एक ये जो अभी ग्रीन
एरिया का जो एक स्कैंडल है जो इन्होंने अलॉट किया है मुख्तलिफ बड़ी बड़ी रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को, इस हवाले से जो भी है ना उनके खिलाफ जो है वो काफ़ी जो है ना वो स्कैंडल जो है वो ये सामने आया है। और उनके जो एक मिनिस्टर है उन्होंने भी रिज़ाइन देना पड़ा है। तो दिस इज़ नॉट गोइंग वेल, सो लेट्स सी। लेकिन ये कि अभी भी उनकी जो शोहरत है फोर्ड साहब की, वो 34% के ऊपर है, 38% के ऊपर है, और लिबरल पार्टी स्टिल 31% के ऊपर है। लेकिन देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हालात को आगे देखा, लीडरशिप की रेस आगे बढ़ती है, उसके बाद जो है हम ये कह सकेंगे कि जनाब वेयर वी आर स्टैंडिंग। अगले हफ्ते एक नए मौजू और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का जो एक कन्वेंशन हुआ है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और इस हवाले से कोई मेहमान बुलाएंगे और अपनी डिटेल्स भी आपको देंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए आरिफ जहांगीरी को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।